नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया अर्जक। मोदी सरकार में लंबे समय से कैबिनेट फेरबदल की चर्चा चल रही है। अब माना जा रहा है कि मंगलवार को इसको लेकर के बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल यह जानकारी सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं के आधार पर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद मंत्रिपरिषद में बदलाव किया जा सकता है। इस बदलाव में कुछ नए नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य मंत्रिमंडल को और मजबूत बनाना और अलग अलग राज्यों तथा समाज के सभी वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व देना बताया जा रहा है। जी हाँ, इस बार आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के हो रही है। राजनीतिक गलियारों में उनके विभाग में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि भाजपा या फिर एनडीए की ओर से इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू और हरदीप सिंह पुरी के विभागों में भी बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि हाल के दिनों में एनडीए को समर्थन देने वाले कुछ दलों के नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। राजनीतिक चर्चाओं में भाजपा सांसद आपको बता दें अरुण गोविल, फिर शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे और पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, भाजपा नेता वीडी शर्मा, तरुण छुद और राघव चड्ढा जैसे कई नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि इन नामों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कैबिनेट फेरबदल का समय भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए तय किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में विदेश यात्रा पर है और आने वाले दिनों में उनका इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा भी प्रस्तावित है। वहीं जुलाई के मध्य से संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसे में सरकार चाहती है कि इन सभी कार्यक्रमों से पहले मंत्रिमंडल से जुड़े फैसले पूरे लिए जाए। अगर यह फेरबदल होता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह मोदी सरकार का पहला बड़ा कैबिनेट विस्तार और बदलाव होगा। माना जा रहा है कि सरकार अलग अलग राज्यों, सामाजिक वर्गों और राजनीतिक सहयोगियों को ध्यान में रख करके नए मंत्रियों का चयन कर सकती है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मंत्रालयों में भी बदलाव की चर्चाएं चल रही है। वहीं बीएल वर्मा का राज्यसभा कार्यकाल नवंबर में समाप्त होने वाला है और इसलिए उनके भविष्य को लेकर भी राजनीतिक चर्चा जारी है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक सरकार की ओर से किसी भी मंत्री को हटाना या फिर नए मंत्री बनाने और विभाग बदलने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए इन सभी खबरों को फिलहाल संभावनाओं के रूप में ही देखा जा रहा है। अब सबकी नजर सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है, जिससे साफ हो जाएगा कि मंत्रिमंडल में कौन रहेगा, किसे नई जिम्मेदारी मिलेगी और किन विभागों में बदलाव होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।